नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो भाषाओं की सूची। ऑप्शन नंबर ए सही है, भाषाओं की सूची। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2005 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ 1945 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1945 में। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1974 में। ऑप्शन नंबर बी सही, 1974 में। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने जगह बनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल बनाई? कौन सा दल बना? तो इनमें सभी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2005 में। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से। ऑप्शन नंबर बी सही है, इंदिरा गांधी से। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान की गई है? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है?
निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो भारत। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग का स्थापना हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चीन ने। ऑप्शन नंबर डी सही है, चीन ने अधिक बार किया। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही है, नीति आयोग। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 243। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चीन ने। अगला प्रश्न है, तस्कन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तस्कन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1966 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई 1953 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1953 में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है? क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अलगाववाद। अगला प्रश्न है, संवादी व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है या कौन है? भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, दशक सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क यानी दशक की स्थापना, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 11 नवंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? 11 नवंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अराफत। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? तो भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जिन्ना ने। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1962 में।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश का लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू किया? तो पीवी सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, पीवी सिंह ने। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर बी सही है, राबड़ी देवी।